Hello student, welcome to class of mathematics. Today we discuss property of multiplication. After that we solve activity 2. Property number 1. When a number is multiplied by 1, the product is the number itself. This is the multiplicative property of 1. That is, कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट नंबर इटसेल्फ मिलता है. फॉर एग्जाम्पल 92,845 मल्टीप्लाइड बाई 1, आंसर इज 92,845. इट मीन्स नंबर इटसेल्फ. प्रॉपर्टी नंबर 2. व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 0, द प्रोडक्ट इज 0. दैट इज, कोई भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 0. दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0. फॉर एग्जाम्पल 82,870 मल्टीप्लाइड बाई 0, आंसर इज 0. यहाँ पे जो नंबर है उसको हमने 0 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है 0. Property 3. The product of two numbers does not change with a change in the order of numbers. This is the commutative property of multiplication. It means कोई भी दो नंबरों का ऑर्डर चेंज करने से नंबर्स के प्रोडक्ट चेंज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल 18,257 मल्टीप्लाइड बाई 9, answer is 1,64,330. And 9 multiplied by 18,257, answer is 1,64,313. It means ये जो नंबर है उसको हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो आंसर मिलता है वो एंड 9 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड जो आंसर मिलता है वो दोनों सेम है. दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टी नंबर 4. रीग्रुपिंग एंड चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इट मीन्स नंबर्स के रीग्रुपिंग से एंड ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 16 इंटू 8 इंटू 100. यहाँ पे 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 60 एंड 8 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो आंसर मिलेगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 48,000. नेक्स्ट, अगर हम 8 एंड 100 का मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर मिलेगा उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है 48,000. इट मीन्स दो अलग अलग ग्रुप बना के अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें आंसर सेम मिलता है. सो दिस इज अ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. प्रॉपर्टी नंबर 5. Bigger number can be divided into smaller numbers to multiply easily. This is the distributive property of multiplication over addition or subtraction. It means bigger number को smaller number में divide करने से multiplication easy हो जाता है. For example 18 into 98. यहाँ पे 98 जो bigger number है उसको हम convert करेंगे smaller number में. So 98 is equal to 100 minus 2. So we multiply 18 by 100 and 18 by 2. Then subtract product of this number from the product of this number. On subtraction we get final answer 1764. This is the product of 18 into 98. Next, multiplication of a number by 10, 100, 1000 and their multiples. First, to multiply a number by 10, 20, 30 up to 90, we multiply the number by 1, 2, 3 up to 9 respectively.
एंड ऐड 1 0 टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट मीन्स अगर हम कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन 10, 20, 0 अप टू 90 से करना चाहते हैं तो हम उस नंबर को 1, 2, 3 अप टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें 1 0 ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 287 मल्टीप्लाई बाई 10। फॉर देट वी मल्टीप्लाई 287 बाई 1 एंड जो प्रोडक्ट मिला है उसमें 0 ऐड करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल 3287 मल्टीप्लाई बाई 30। फॉर देट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मल्टीप्लाई 3287 बाई 3 एंड जो प्रोडक्ट मिला है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 1 0 प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में ऐड करना है। सेकेंड, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 100, 200, 300 अप टू 900 we multiply the number by 1, 2, 3 up to 9 respectively and add 2 zeros to the right of the products. It means अगर कोई नंबर को 100, 200, 300 अप टू 900 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो हमें उस नंबर को 1, 2, 3 अप टू 9 से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में 2 0 ऐड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल 175 multiply by 100. For that we multiply this number by 1 and after that add the 2 zeros to the right of the products. Next 829 multiply by 800. For that we multiply 829 by 8 and जो प्रोडक्ट मिला है उसके राइट हैंड साइड में 2 0 ऐड करेंगे। थर्ड, टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1000, 2000, 3000 अप टू 9000 वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 1, 2, 3 अप टू 9 रिस्पेक्टिवली एंड ऐड 3 zeros टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट्स। इट मीन्स कोई भी नंबर को 1000, 2000, 3000 अप टू 9000 से मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको 1, 2, 3 अप टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में 3 0 ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 128 मल्टीप्लाई बाई 1000। फॉर देट वी मल्टीप्लाई 128 बाई 1 एंड आफ्टर देट वी ऐड 3 zeros टू द राइट ऑफ द प्रोडक्ट्स। सेकेंड एग्जाम्पल 3557 मल्टीप्लाई बाई 4000। फॉर देट वी मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 4 एंड जो प्रोडक्ट मिलता है उसके राइट हैंड साइड में 3 0 ऐड करेंगे। नाउ वी सॉल्व एक्टिविटी 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशंस फैक्ट्स। ए 2875 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 0। By multiplicative property of 0, when a number is multiplied by 0, the product is 0. So डैश में 0 आएगा। अगर कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट 0 मिलता है। नेक्स्ट बी 4270 मल्टीप्लाई बाई डैश इज इक्वल टू 4217। By the multiplicative property of 1, when a number is multiplied by 1, the product is number itself. Therefore, answer is 1. C 82,728 multiplied by 0, answer is 0 because of multiplicative property of 0. D 1 into 8288, answer is 8288 because of multiplicative property of 1. E 7125 multiplied by 3111 is equal to 3111 into dash. By commutative property of multiplication, the product of two numbers does not change with the change in order of the numbers.
अगर ये दोनों नंबर का हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो प्रोडक्ट चेंज नहीं होता। देयरफॉर डैश में 7125 आएगा। नेक्स्ट डैश इंटू 4200 इज इक्वल टू 4200 इंटू 8175। Same as above, by commutative property of multiplication, the product of two numbers does not change with the change in the order of numbers. Therefore, dash में 8175 आएगा। Next, G 72 into 50 into 8 is equal to 72 into 50 into dash. By associative property of multiplication, regrouping and changing the order of numbers does not change the product of numbers. So, on regrouping, answer is 8. And on changing the order of numbers, we get answer 50. Now, we solve question number 2. Multiply a 178 into 40. For that, we multiply 178 by 4 and add 10 to the right of the product. So, 178 into 40 is equal to 178 into 4 into 10. Product of these two number is 712 into 10. So we get 7120. Next, C 861 into 900. For that, we multiplied 861 by 9 and add 20 to the right of the product. So, 861 into 900 is equal to 861 into 9 into 100. Product of these two number is 7749 into 100. So answer is 7,74,900. Next, E 9297 multiply by 5000. For that, we multiply 9297 by 5 and add 30 to the right of the products. So, into 5000 is equal to 9297 into 5 into 1000. Product of these two number is 46,485 into 1000. So answer is 46485,000. It means 4,64,85,000. Next, F 6,359 into 3000. For that, we multiply 6,359 by 3 and add 30 to the right of the product. Is equal to 6,359 into 3 into 1000. Product of these two number is 19,077 into 1000.
Answer is 190,770. So answer is 1,90,77,000. डी एंड बी आपको होमवर्क में करना है CW बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. A 58 into 107. Here 107 is bigger number, so 107 can be divided into smaller numbers. Therefore 107 can be written as a 100 plus 7. Therefore 58 into 107 is equal to 58 into 100 plus 7 is equal to 58 into 100 plus 58 into 7. Product of these two number is 5,800 plus product of these two number is 406. On addition we get 6,206. Therefore 58 into 107 is equal to 6,206. Next B 83 into 96. Here 96 is a bigger number. Therefore 96 written as a 100 minus 4. Therefore 83 into 96 is equal to 83 into 100 minus 4, because 96 written as 100 minus 4 is equal to 83 into 100 minus 83 into 4. Product of these two number is 8,300 minus product of these two number is 332. On subtraction we get 7,968. Therefore 83 into 96 is equal to 7,968. Next C 42 into 172. Here 172 is a bigger number. Therefore 172 can be divided into smaller numbers. Therefore 172 can be written as 100 plus 70 plus 2. Therefore 42 into 172 is equal to 42 into 100 plus 70 plus 2 is equal to 40 into 100 plus 42 into 70 plus 42 into 2. Product of these two number is 4,200 plus product of these two number is 294 plus product of these two number is 84. On addition we get answer 7,224. Therefore 42 into 172 is equal to 7,224. Next E 67 into 99. Here 99 is a bigger number. Therefore it is written as 100 minus 1. So 67 into 99 is equal to
67 into 100 minus 1 because 99 written as 100 minus 1 is equal to 67 into 100 minus 67 into 1. Product of these two numbers is 6700 minus 67. On subtraction we get 6633. Therefore 67 into 99 is equal to 6633. D and EF आपको होमवर्क में करना है CW बुक में. Here we complete activity 2 of chapter 4. Thank you all of you.